नेशनल इनकम जो है वो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है इन एनी ऑफ द बुक, ठीक है। एक हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है, नो डाउट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है जो कि क्या बता रहा है कि पैसा जो है मार्केट में घूमता रहना चाहिए, राइट। पैसा जो है क्या होना चाहिए, मार्केट में घूमता रहना चाहिए। इसके ऊपर इंडिपेंडेंट लेक्चर्स है और इसका एज सच नेशनल इनकम से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। इतना ही लिंक है कि ये एक पार्ट है नेशनल इनकम का, जिसका एक बोलते ना स्टार्ट का पार्ट जो है, इसलिए अपन ने इस चैप्टर से शुरू भी नहीं किया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। इस चैप्टर से अपन ने ध्यान दिया होगा तो शुरू भी नहीं किया है, बिकॉज क्यों नहीं किया अपन ने, क्योंकि अपने को पता है कि ये वाला पार्ट जो है उतना इस पार्ट से रिलेवेंट नहीं है, इसलिए जिसका ये वाला पार्ट मिस हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको वो लोग के लिए बता रहा हूँ जो लोग अभी कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस वाला बात नहीं है आप लोग का। इसका वैसे तो इंडिपेंडेंट लेक्चर्स मेरे पास अवेलेबल है, ये आप लोग आराम से कर सकते हो। इसमें आपको मतलब ऐसा होगा सर्कुलर फ्लो अगर आप नहीं जानते हो तो आपको नेशनल इनकम में कुछ इश्यू हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, फेयर एनफ, ठीक है। उसके बाद देखो आता है मेन चीज, बाकी दो पार्ट्स जो है वो अपने पार्ट में, अपना जो बुक है उसमें अपन नेशनल इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, अपन डिवाइड नहीं करके रखा 4 में, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में क्या है, देखो सेकेंड पार्ट में क्या है आपका, सेकेंड पार्ट में है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट जिसे अपन पढ़ा था कि सर जो मेन स्टेटमेंट था अपना याद है कि देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, ठीक है, या फिर देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना, ठीक है। उन सबको अगर एक्यूमुलेट किया तो अपने को क्या मिलता है, जीडीपी मिलता है, राइट। तो उसमें देश का मतलब क्या था, इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन कौन बनाता है देश में, रेसिडेंट्स भी होते हैं, सिटीजन्स भी होते हैं। तो रेसिडेंट्स क्या था, सिटीजन क्या था, वो वाला पार्ट अपन ने देखा था। उसके बाद में अपन क्या बोला, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कौन सा आएगा, फाइनल गुड्स भी होता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी आता है, दोनों के बीच में डिफरेंस था। फाइनल गुड्स में भी 2 पॉइंट्स था, इंटरमीडिएट गुड्स में भी 2 पॉइंट्स था, अगर याद होगा तो। और एक लैपटॉप जो था वो यूज के हिसाब से इंटरमीडिएट गुड्स भी बन रहा था और फाइनल गुड्स भी बन रहा था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपन किया था। अब अगर आप देश में गुड्स वगैरह बेचोगे तो कमाओगे इनकम। 2 टाइप का इनकम है जो आप कमा सकते हो, एक था आपका फैक्टर इनकम और दूसरा क्या था आपका ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम में क्या है, आप मेहनत ट्रांसफर करते इनकम। हो, हाँ करेक्ट, मेहनत करते हो, मशक्कत करते हो, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हो, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये अगर 4 चीज में अगर आप इन्वॉल्व हो और आप पैसे कमाते हो तो उसको बोलेंगे अपन फैक्टर इनकम। इसलिए वर्ड आया ना फैक्टर इनकम, क्योंकि अपन फैक्टर सर्विसेज से इसको डिराइव करते हैं, राइट, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम क्या है, जिसमें अपन कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न नहीं देते, राइट। दिमाग में सेट हो रहा है हल्का हल्का, हाँ भैया। नो प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न वाला पार्ट क्या है आपका, ट्रांसफर इनकम। और अपन ये भी जानते हैं कि फैक्टर इनकम या फिर ट्रांसफर इनकम में से कौन सा इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा और कौन सा नेशनल इनकम में आएगा, ये भी आपका दिमाग में अभी तक सेट हो गया होगा, ठीक है। फिर फाइनल गुड्स जो था अपने जो पढ़े थे, फाइनल गुड्स में भी 2 टाइप था, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। इसमें वो जो 2-2 पॉइंट है उसके अंदर में वही पॉइंट्स आपका ये दोनों डाउट को भी क्लियर कर देता है, राइट। ये कंजम्पशन गुड्स कब होगा और कैपिटल गुड्स कब होगा, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो अपना उधर ही क्लियर हो जाता है। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा और कोई पॉइंट था, ठीक है। इतना ही था आपका बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट में। अब आपका बात है कि सर जो परसों टेस्ट है उसमें कहां तक आएगा, इसके साथ में 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स अपन पढ़ा था, याद है आपको। 3 हाँ। एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स में 3 चीज था, क्योंकि ये था, अब देखो यहां तक इसके पहले जितना मैंने आपको बोला, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बोला ना आपको, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स वाला पार्ट जो मैंने बोला, ठीक है, वो एज सच आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी ने भी ये वाला पार्ट नहीं किया तो उसको स्ट्रेट अवे मेजरमेंट करने में दिक्कत होगा। यानी कि जिसने यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं किया, तो यूनिट 1 अगर आपने नहीं भी किया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा नेशनल इनकम को समझने में, ठीक है। यूनिट 2 ऑनवर्ड्स वो बेस क्रिएट करता है फॉर द अदर चैप्टर्स इन नेशनल इनकम, ठीक है। मगर पहला 2 चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी पार्ट किया है, बहुत छोटा पार्ट है। अगर आप दिल से चाहो, आपको भी पता है कि 15 से 16 क्वेश्चन होगा जो आपको करना है,
ठीक है, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर जो है दोनों यूनिट समाप्त हो जाता है, उससे ज्यादा क्वेश्चंस ही नहीं है। नंबर्स तो हम कुछ भी इंक्रीज कर सकते हैं ना। आज हम ब्रेड को बोलेगा ब्रेड इज एन इंटरमीडिएट गुड्स या फिर फाइनल गुड्स, ओ ब्रेड को मैंने कार कर दिया, कार को मैंने सैंडविच कर दिया, बहुत कुछ कर सकता है हम उसमें। अब उसमें तो कितना ही क्वेश्चंस तो बना लो, राइट। बट अगर कॉन्सेप्ट का बात करें तो बेसिकली 15 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, एक्सट्रीम में बोल रहा है आप लोगों को, जो कि पहला जो यूनिट में बनेगा। ठीक है, बात ये आ रहा है कि थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में क्या डिफरेंस है। देखो, थर्ड यूनिट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, थर्ड यूनिट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको नेचुरल सा बात है फोर्थ यूनिट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्थ यूनिट जो है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, आप लोग के बहुत सारे जनों के स्कूल में हो गया होगा नेशनल इनकम का मेजरमेंट वाला पोर्शन। ठीक है, और बहुत अच्छे से हमको कॉन्फिडेंस देख रहा है, अभी थोड़ी देर तो वीडियो ऑन करिए तो पता चल जाएगा कितना कॉन्फिडेंटली आप लोग को वो पार्ट आता है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान अपने को देना है ये वाला पार्ट में, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार में समझ में आएगा, और इसमें कोई टफ नहीं है। पहला बात तो एक चीज दिमाग से निकाल दो कि ये वाला पार्ट बहुत टफ है, कि बहुत बड़ा है। सर ऑन द फिंगर टिप्स अगर आप चाहे तो ऐसा भी टाइम आएगा जब नेशनल इनकम को अपन 30-35 मिनट्स में पूरा का पूरा रिवाइज करेगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम यूट्यूब में डाल के रखा है, अपना वाला जो पुराना वाला था उसमें हम डाल के रखा है नेशनल इनकम इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटा में नेशनल इनकम अपन पूरा रिवाइज किया था पिछला बैच के साथ में, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। सिर्फ थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि आ जाएगा सारा दिमाग में। अभी तो जितना किया दिमाग में सेट है। ठीक है, तो ये 2 यूनिट था। ठीक है, अब जो ध्यान देने वाला है जितना भी जन है आप लोग में से, ठीक है, मैं आप लोग को एक और मौका दे रहा हूं अभी, जिसका भी यूनिट नंबर 3 यानी कि वो 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है, ठीक है, आप लोग को नेशनल इनकम में इश्यू होगा। तो या तो वो 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का पहले, ठीक है, और नहीं तो अगर वो क्लियर नहीं है तो वो सेकंड वाला बैच में वो चैप्टर करने का, जब ये वाला पार्ट वापस होगा तो इसमें कर लेने का। ठीक है, फेयर है ना? ठीक है, चलेगा। अब देखो 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स जो है 3, इसमें देखो थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में क्या है। पहला बात तो 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, तो 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स जानने को क्यों है, दिमाग में पहला चीज क्या आएगा, 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स जो है वो जानना क्यों है आपको। क्योंकि देश में मैंने बोला कितना गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बनता है, उसको बोलते हैं अपन जीडीपी, बराबर। देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीडीपी, राइट। अब जीडीपी जो है एक तरीका हो गया मेजरमेंट का, बराबर। आपको अगर याद होगा तो मेरे टाइम में जब क्लास 10th का एग्जाम हुआ था, आप लोग के टाइम में मार्क्स दिया था 10th में लोग, आप लोग के टाइम में मार्क्स हुआ था ना, क्लास 10th में मार्क्स दिया होगा ना, बराबर। मार्क्स दिया होगा ना, आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया, कितना परसेंटेज निकाला, बराबर। हाँ। कोई अगर आईसीएसई बोर्ड का है यहाँ पे, आई डोंट नो क्योंकि इस बैच में है या नहीं, बट नया वाला जो बैच है उसमें देयर आर आईसीएसई का पीपल। ठीक है, तो आईसीएसई बोर्ड जो है दे डील इन परसेंटाइल, समझ रहे हो क्या एक बात क्या बोला मैंने, पहले मैंने क्या बोला आपको, परसेंटेज बोला, जो आप लोग अभी से फॉलो करते आ रहे हो परसेंटेज वाला सिस्टम। फिर अभी मैंने बोला परसेंटाइल, और परसेंटाइल का सबसे मजेदार चीज क्या है पता है क्या आप लोगों को, परसेंटाइल का सबसे मजेदार चीज ये है कि अगर आपने एक भी मार्क नहीं किया ना तो भी चांस ये है कि आप 50% के ऊपर लेके आ जाओ परसेंटाइल। जैसे अगर आप एमबीए करने का सोच रहे हो तो एमबीए में कैट और मैट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर आपको पता होगा तो, मतलब एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमबीए इज जनरली कैट एंड मैट, राइट। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस या, ठीक है। तो बात यह है कि उसमें जो सिलेक्शन होता है ना वो परसेंटाइल होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होता है। ठीक है, परसेंटाइल। और परसेंटाइल का मजेदार चीज क्या बताया गया, इसमें सिंस नेगेटिव चीज भी रहता है ना, तो अगर आपने पूरा पेपर छोड़ भी दिया ना, आपको 0 भी अगर मिला, पूरा पेपर अगर आपने छोड़ा आपको कितना मिला, 0, तब भी देयर आर चांसेस यू गेट अबव 50% बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट गेट इन नेगेटिव्स आल्सो। बात समझ रहे हो? तो परसेंटाइल जो है थोड़ा अलग होता है इन कंपैरिजन टू परसेंटेज। परसेंटेज में कभी सुना है कोई भी पेपर नहीं दिया तब भी 50% से ऊपर मिला, मजा ही आ जाता है जिंदगी में तो फिर तो। ठीक है, अब सुनो, जैसे ये 2 मेथड ऑफ इवैल्यूएशन होगा, दोनों फेयर है क्या अपने जगह में, एक परसेंटेज देखा आपने सीबीएसई में, एक परसेंटाइल बता दिया। आप लोगों को 10th में जैसे मार्क्स मिला था ना, हमारे टाइम में जब मैं जब क्लास 10th में था, सीबीएसई वाला लोग को बहुत जोश आया था, ऐसे जनरली काफी जोश में रहता है, ठीक है, बट ऐसे जोश आया था और उन्होंने किया सीजीपीए सिस्टम, अगर आपको पता होगा तो, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नोट, एंड वी वर द फर्स्ट बैच। भाई साहब ऐसा हो गया था कि रिजल्ट आ गया और समझ में नहीं आ रहा क्या है, मतलब 15 हम लोग 2 घंटे तो कंफ्यूज था कि खुश हो या नहीं हो, मतलब ठीक है क्या मार्क्स आया पता नहीं, कि भैया अगर 9.6 आया आपका, ठीक है, तो 9.6 96% होता है, उससे कम होता है,
क्योंकि 96 आता तो भाई पेड़े बंटवा दो, बता रहा हूँ। अब उससे कम होता तो क्यों होता है कम? तो ये सिस्टम में हम लोग कंफ्यूज था, बट क्या ये भी एक मेथड है? इनफैक्ट अगर आप बीकॉम वगैरह करोगे और जीसीसी वगैरह से आप बीकॉम करोगे तो दे फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट 5 सेमेस्टर गिव यू सीजीपीए, दैट इज आउट ऑफ 10। ठीक है, डोंट नो अबाउट द एचएस वाला चीज, बट फॉर सेवा पीपल इट इज, फॉर द बीकॉम थिंग इट इज सीजीपीए। एक तरीका ये भी इवैल्यूएशन का हो गया, सही बात है ना? मैं आपको क्या ग्रेड वाइज भी इवैल्यूएशन कर सकता हूँ क्या? ए ग्रेड, ए प्लस प्लस, बी माइनर, बी प्लस, ऐसा भी होता है क्या ग्रेडिंग? बोलता ब्लड ग्रुप बता रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, इन जनरल बता रहा है, इस तरीके से भी ग्रेडिंग होता है। तो ये भी सही है, ये भी ठीक है। तो यानी कि एक जन को इवैल्यूएट करने के, और उसमें से एक जन को ब्रह्मास्त्र आदमी आता है, वो बोलता देखो ये मार्क्स वार्क्स में कुछ नहीं पड़ा हुआ बेटा, ज्ञान जो है सब कुछ है, आपके अंदर कितना काम है आप वो कर सकता है, इसके थ्रू भी इवैल्यूएशन कर सकता है अपन। ये अपन क्या किया, जैसे एग्जांपल देखो 10th का एग्जाम में देख लो ना, परसेंटेज लिया ना कुछ लिया, इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से कर लिया कि जो आपके स्कूल ने डिसाइड किया भाई वही सही है। तो ये भी एक तरीका है असेसमेंट करने का। सर गलत सही, ये तो गलत, ये तो अपन डिसाइड नहीं कर सकता, बट ये भी एक तरीका है असेसमेंट करने का। तो यानी कि असेसमेंट करने का तरीका, सर ये क्या आप नेशनल इनकम पढ़ा था अच्छा खासा हम लोग को, माइंडसेट से अभी उठा के आया था हम लोग बहुत मुश्किल से, और आप नेशनल इनकम के जगह क्या ये शुरू कर दिया नया नाटक? अरे बात तो सुनो अच्छे से, हम ये बोल रहा है कि असेसमेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना भैया। तो हमको बताओ हर कंट्री क्या पैसा कमाता है? हर कंट्री क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है? तो अगर इंडिया बोलता है कि हम लोग जीडीपी के हिसाब से इवैल्यूएट करेगा कि देश कैसा कर रहा है, और इजराइल बोलेगा कि भैया हम लोग तो एनडीपी के हिसाब से, अब क्या है जीडीपी क्या है एनडीपी आप लोग को पता रहना चाहिए भैया। एनडीपीएफसी क्या था? एनडीपीएफसी क्या था? डोमेस्टिक इनकम। तो एक कंट्री बोलता है, वेरी गुड, ठीक है, नेशनल इनकम नहीं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो एक जन कंट्री बोला जीडीपी के हिसाब से, दूसरा कंट्री बोलता है एनडीपी के हिसाब से, कोई दूसरा कंट्री बोलता है जीएनपी के हिसाब से कैलकुलेट करेगा हम लोग, कोई दूसरा कंट्री बोला कि हम लोग एनएनपी के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, कोई कंट्री हमको बोला कि हम लोग सोचो किसे और क्या बोले जीडीपी एट एमपी से करेगा, एक जन बोला जीडीपी एट एफसी से करेगा, अगला का मर्जी। हाँ बट जस्टिफाई करना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी आके थोड़ी ना बोल सकता है, राइट? तो अब बात बताओ, अगर इंडिया जीडीपी निकालता है, इंडिया क्या किया, देश का जीडीपी निकाल लिया। देश का जीडीपी कैसे निकालता है भैया? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना, राइट? उससे देश का जीडीपी निकल गया। अब अगर देश का जीडीपी निकल गया, उसके बाद बोलेगा दूसरा कंट्री कि भैया हम लोग तो एनडीपी के हिसाब से कैलकुलेट करेगा या इवैल्यूएट करेगा, तो मेरे को बताओ क्या ये अनफेयर नहीं होगा कि अगर वापस से कैलकुलेशन वापस करना पड़े? इसीलिए क्या है भैया, हम लोग को एक रास्ता दिखा दिया, एक टेक्निक दे दिया कि भैया आपको जैसे निकालना आप निकाल लो, ठीक है। वो एक आप लोगों ने अगर थोड़ा सा किसी को कोई ऐसे यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट के लाइन से है क्या, हल्का फुल्का जिसको आइडिया है रेस्टोरेंट में, अगर आपको पता है हल्का फुल्का कैसे फंक्शन करता है रेस्टोरेंट, ठीक है, अगर हल्का फुल्का आइडिया तो कैसे फंक्शन करता है भैया, उनका ग्रेवी बनाया हुआ रहता है, हर एक अपना जगह का ग्रेवी बनाया हुआ रहता है। आपने पनीर बटर मसाला बना, वही ग्रेवी डलेगा। आपने कढ़ाई पनीर डाला, उसमें थोड़ा बहुत चीजें अलग चलेगा, थोड़ा सा मसाला डालिए, बट ग्रेवी बेस वही रहता है। आलू दम बोला, ग्रेवी वही आएगा, नहीं तो 5 मिनट में कहां से आलू दम बन जाता है भाई, कहां से पनीर बटर मसाला आता है, 5-10 मिनट में आ जाता है। तो भैया अगर ग्रेवी आता है आपको बनाना, ग्रेवी अगर आपको बनाना आता है तो कहीं भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, आलू कैप्सिकम बोलो, आलू प्याज बोलो, आलू बोलो, ठीक है, परवल बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब बना देगा हम। तुमसे वो ग्रेवी दो तो सही, ठीक है। और तुमको क्या पसंद है, परवल किसको पसंद है पता नहीं, होटल में जाके ऑर्डर करता है वो लोग का फंडा ही हिला हुआ हमको लगता है, ठीक है। बट इन जनरल बता रहा है आप लोग को, मतलब अगर कोई जाके बोलेगा ना भैया एक सब्जी 1 प्लेट परवल बना दो, तो हम तो उसका मुंह देखेगा पहले अच्छे से, और तुमसे शायद दोस्ती तोड़ देगा उस समय, ठीक है। तो हम इसलिए बोल रहा है कि यार जिसका जो पसंद, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या अपन सब्जी को बना सकता है क्या? तो सिमिलरली अगर अपने को ये 3 इंग्रेडिएंट जो है ना, ये अपना मसाला है, ये अपना वो ग्रेवी है, ठीक है, उस ग्रेवी से कहीं भी जाना है, कहीं भी जाना है, अपन आराम से थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। कढ़ाई पनीर थोड़ा स्पाइसी होता है अगर पता है तो। अब बहुत दिन जो होटल का खाना नहीं खाया बहुत दिन तक, वो लोग का मुंह में आ रहा होगा, ठीक है, पानी, या पिज्जा का आप लोग डोमिनोज को कभी देखा है? मतलब ऐसा कोई है जो डोमिनोज का हर एक पूरा का पूरा ऑर्डर किया हुआ, पूरा जो भी उसका मेन्यू है वेज में, मतलब अगर कोई वेज है तो, ऐसा कोई है? या जाके वेज एक्स्ट्रा वेगेन्जा ही ऑर्डर होता है ना? कितना क्या बात बोल रहा है भैया, ये सब गलत पाप वाला बात बोल रहा है, आपको पता है ना आप ये सब चीज।
उपाय नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो छेड़ना ही पड़ता है। बट अगर आपने थोड़ा सा डोमिनोज का सिस्टम देखा होगा तो उनका सिस्टम एक ही है, थोड़ा बहुत लोग चीजें इधर उधर कर देता है, खाली आपको पता होगा, है या नहीं? इसमें कुछ में ज्यादा सब्जी डाल देता है, किसी में कम डाल देता है, किसी में डालता ही नहीं है, ठीक है? ऐसे करके लोग बना लेते हैं अपना सब कुछ। वही सब्जी, वही जो मसाला है उसको लोग टाकोस में भी डाल देता है, वही चीज को लोग बर्गर में भी डाल देता है, वो अपना सिस्टम है लोग का बढ़िया वाला। तो अगर हमको कुछ एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपको मैंने दे दिया तो आप कुछ भी बना सकते हैं, नहीं बना सकता? अब जैसे कुछ कुछ लोगों को क्या कर दिया, वीडियो ऑन ऑफ वाला ऑप्शन दे दिया, ठीक है? जब मन किया 5 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर दिया, 5 मिनट के लिए ऑफ कर दिया। टेक्निक पता है ना, समझ रहे हो? क्लिक करने वाला टेक्निक पता है। तो इस तरीके से आप लोग अपना फैसिलिटी यूज कर सकते हो। तो वो 3 टेक्निक ऐसा है जिससे आपको कहीं भी ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है? तो वो था आपका 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स भाई और बहनों, ठीक है? भाई और बहनों नहीं बोलेगा, डर लगता है हमको, ठीक है? चलो, तो 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? आप लोग अभी बोलेगा नहीं कोई भी, हाँ? सबसे पहला मेरे को बताएगा कोई, सबसे पहले हमको बताएगा हर्षिता। हाँ भैया। वो दिखाओ तो अपना, इधर उठा है अभी अभी, पता है? हाँ भाई, नहीं भैया। हाँ भाई बताओ, मुंह दिखाओ तो, इसका बताओ हमको, हाँ? मुंह दिखा के बता रहा। हाँ भैया। ग्रॉस से अगर आपको नेट जाना है, क्योंकि अगर अपन जीडीपी के बारे में बात करें तो दीक्षा जीडीपी किस में होता है? फैक्टर कॉस्ट में होता है या मार्केट प्राइस में होता है? हाँ दिशा, दीक्षा बोला है, दीक्षा बोला, दीक्षा बोला। कोई बात नहीं, दिशा बोल दो, दीक्षा आंसर नहीं देता, बात ही सुनता आजकल मेरा। बोलो। मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में होता है, ठीक है? 100 के करीबन करीबन जा रहा है फिर धीरे धीरे, ठीक है? अब ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो जी बोले तो, जी बोले तो जीनियस नहीं, जी बोले तो क्या, अपने लैंग्वेज में जी बोले तो ग्रॉस, ठीक है? ग्रॉस से नेट अगर जाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा हर्षिता जी, बताइए? माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आप रात को भैया नींद में भी पूछेगा ना ये सब पार्ट आप हम लोग को, तो हम लोग को आता है, ठीक है? तो ये सब ना बकवास तो करो मत आप। कितना बार करा चुका आपको पता है ये वाला पार्ट, ठीक है? तो एक दो बार और पूछ लेता है, कुछ कुछ लोग नया लोग भी ज्वाइन किया तो ये सब बात क्यों करता है यहाँ पे? डेप्रिसिएशन का और नाम क्या था रिया? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और रिप्लेसमेंट अलाउंस, ठीक है, रिप्लेसमेंट अलाउंस, और एक और नाम है, ये थोड़ा और कॉमन है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वेरी गुड, कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। देखो जैसे रिया स्मार्ट काम किया, देखो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है एग्जाम में कि डेप्रिसिएशन का अल्टरनेटिव नाम बताओ, ये क्या किया, 3-4 वर्ड को दिमाग में रख लिया कि रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट कुछ तो है, और सम्स में मेरे को वही काम में आएगा, समझ रहा है? स्मार्ट काम, तो आप लोग वही करो, ठीक है? चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है? डेप्रिसिएशन का अलग नाम हो गया। अच्छा सुनो ना, एक बात बताओ तो हमको, चलो दूसरा वाला रिया बताओ, रिया 1 रिया 2, ठीक है? सिंह जी की बेटी, अरे ओ सिंह जी की बेटी, रिया सुन रही है? हाँ, अब मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन जो है वो और कैपिटल लॉस सेम चीज है क्या? नहीं, क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन किसी चीज का प्राइस कम कर देता है हर साल पे, और कैपिटल लॉस कम पर नहीं करता, कैपिटल लॉस नहीं करता है, लेकिन कैपिटल लॉस अलग है। कैपिटल लॉस अलग है। काफी सटीक आंसर आपने बोला, ये प्रेरणा आपको कौन दे रहा है आज तक? थोड़ा सा और बताइए। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस, डेप्रिसिएशन मध्य मध्य आपको होता है, ठीक है? कि आपसे थोड़ा थोड़ा प्यार से बात करे कोई, हर साल होता है। एकदम हर साल होता है, सब प्यारे प्यारे तरीके से आपसे बात करे कोई कोई लोग, ठीक है? आपको पता है कि ये हो रहा है आपका, बट स्टिल, ठीक है, इतना स्वीट जेस्टर लाहे लाहे होता है। और कैपिटल लॉस मतलब पता है, इस तरह मुंह में बोल दे डायरेक्टली कि देखो नहीं हो पाएगा, एक बार में दिल टूटा, हर्ट ज्यादा हुआ, लॉस भी ज्यादा हुआ, बट एकदम अपन सही जगह में पहुंच गया। फोन था, फोन नॉर्मली डेप्रिशिएट करेगा, नॉर्मली अगर यूज करता रहा तो डेप्रिसिएशन, और एक बार में हाथ में से गिर गया, फोन भी गिरा, किडनी भी गया, कैपिटल लॉस। क्या होगा? एक बार में गिर जाएगा रिया, समझ गया? तो क्या हो गया? कैपिटल लॉस। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियल, बहुत बढ़िया। समझ में आया क्या रिया? ठीक है, बोलता भैया ये सब तो आप ठीक बोला है, बट इसके पहले जो एग्जांपल दे रहा था ना, वो लगा है दिल पे, बोला ठीक है। अच्छा बहुत अच्छा बोला शुभांगी, डेप्रिसिएशन इज अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस इज अ अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से 2 चॉकलेट, ठीक है? नंबर 2, जी डी, डी बोले तो क्या?
डोमेस्टिक से नेशनल अगर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करेगा दीक्षा जी, ये बताइए दीक्षा। डोमेस्टिक से इंटरनेशनल जाना है तो करना पड़ेगा प्लस NIT प्लस NFI प्लस NFI क्वेश्चन को ऊपर नीचे करो प्लस NFI और हम लोग उसको प्यार से क्या बोलता है, नफिया नफिया। और नफिया इनकम अब्रॉड इतना तो बोले माइनस सीता नफिया। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक जाना तो क्या करना पड़ेगा, NFI माइनस Minus. नफिया करना। और नफिया को कैसे निकालता है, मोहित बोलता है भैया हम सीधा। फीफा माइनस सीता net factor income from abroad minus net factor income to abroad अरे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल रहा है, उस वापस से माइनस भी नेट ही कर रहा है। वही आधा factor ये- income from abroad minus factor income to abroad समझ वही में आ सर रहा है? सेम समझे ना नहीं 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 नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो कि आपको टेस्ट में होगा, प्रॉब्लम होगा। देखो नेट और नॉर्मल टर्म में अलग होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नेट तो आप समझ जाना क्या आपस में सेटलमेंट करने के बाद में, समझ रहे हैं? नेट का मतलब क्या हो गया, सेटलमेंट करने के बाद में। ये एडवांस लेवल पे जब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करोगे ना तो ये सब छोटा छोटा चीज है जब आप गलती करेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर्षिता नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, क्या बोला मैंने हर्षिता? नेट लिख लो अगर किसी को लिखना है तो, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लिखा, मैंने लिखूंगा नहीं यार, बोल देता हूँ यार, 2 बार तो बुलवा दिया, बोलता लिखो ठीक है। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 500 रुपया, उसका मतलब क्या हुआ? इसमें ऑलरेडी किया हुआ ही है, ऑलरेडी निकाला हुआ, निकालना नहीं है, अलग अलग नहीं है। कैसे? अभी जैसे मैंने डोमेस्टिक का वैल्यू दिया हुआ है, सोचो डोमेस्टिक का वैल्यू दिया हुआ है 1000 रुपया, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम आपका है 1000 रुपया, ठीक है बराबर। नेशनल है आपका, नेशनल आपको निकालना है और मैंने आपको बोला है नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अगर मैंने बोला आपको, सोचो 200, अब बताओ आंसर क्या होगा? डोमेस्टिक का वैल्यू है 1000, 1200 नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है 200, नेशनल 1200 होगा। हाउ मेनी पीपल से 1200? आंसर कोई नहीं बताएगा। हाउ मेनी पीपल से 1200? रेज हैंड्स बस। हाउ मेनी पीपल से 1200? क्या बोला आप, हम तो सुना ही नहीं। अरे ये लोग तो 5 बार बोलने के बाद तो लोगों को सुना नहीं देता। देखो तो बेशरम औरत, हम औरत मत बोलो। जो जिसका एज सर है ऐसे भी आप जोर से बोलिए थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहा है, बेशरम गला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, फुल वॉल्यूम होके रखा है तब भी, और बाकी किसी को दिक्कत हो रहा है आवाज में? देखो आप लोग क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो। डोमेस्टिक, हाँ ठीक है, अभी डोमेस्टिक हम इनकम का बात नहीं करते एक बार, ठीक है ना, सिर्फ डोमेस्टिक का वैल्यू बोलता है। चलेगा क्या, समझ में आएगा क्या बात को? ठीक है, डोमेस्टिक बोलो वैल्यू लिखो 1000, डोमेस्टिक का वैल्यू लिखो 1000 रुपया, ठीक है। डोमेस्टिक का वैल्यू लिखो 1000 रुपया, एक ही बार लिखना। और नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, इससे ज्यादा चिल्लाने बोला ना, देखना घर से निकाल देगा बोल। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 200 रुपया। अभी जो लोकेशन दिख रहा है ना पीछे का, ये तो क्या है फायदा, वो होता है मतलब ना नया लोकेशन भैया, उसके बाद बाहर जब फोटो खींच के जब क्लास कराएगा मजबूरी लोकेशन होगा, ऊपर छत वत में बैठ के करा रहा भैया, न्यू लोकेशन है, लोकेशन नहीं, मजबूरी लोकेशन है ये सब, ठीक है। प्रियल बताओ तो, कैलकुलेट नेशनल वैल्यू, कैलकुलेट नेशनल वैल्यू। सिर्फ आंसर हमको चैट में बताइएगा, पहले आंसर चैट में बताइएगा, ठीक है। CHAT चैट में बताइएगा या चार्ट में बताइएगा, जैसे ही बताना बताइए, ठीक है। थोड़ा जोक थोड़ा सा खराब चल रहा है, कोई बात नहीं। अब 2 दिन से खराब ही मारे, कल तो और भी ज्यादा खराब मारा। कल तो क्या खतरनाक दिया था, ये क्या बात कर रहा है? कल तो प्लीज अभी क्या था, सॉरी। कल तो पेन ड्रॉप मोमेंट्स दिया था यार, तो लोग क्या बात कर रहा है? ठीक है, हो गया। अलग फॉर्म में था। हम तो भैया आपका और साथ देता। पलक बोलता है यार भैया कल क्या मिस कर दिया। दिशा क्या बोल रहा है, देख रहा था ये, देखो ना। ये कॉपी मत करो, कॉपी मत करो। रुको अच्छा बताया था, दीक्षा का गलत है, कोमल का भी गलत है, चलो अंतिका करेक्ट है, वेरी गुड। एक जन अभी मात्र राइट बोला है। चलो फटाफट आंसर चाहिए, इतना टाइम नहीं है, 2 सेकंड का तो आंसर नहीं है, फटाफट बताओ। प्रियल का गलत है, दिशा का करेक्ट है, पलक का वेरी गुड करेक्ट है,
ये कैसे करता था भूल ही गया। क्या बेशरम लड़का है। अभी अभी तो दिखाया ना, डोमेस्टिक का वैल्यू दिया हुआ है, नफिया का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। शिवांगी करेक्ट, वेरी गुड। निष्का का करेक्ट, शिवम का भी करेक्ट, वेरी गुड। मुस्कान ऑल्सो करेक्ट। 800 भैया। अरे आंसर बताने मना किया ना, बेशरम आदमी। ठीक है, रिया का भी करेक्ट। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ 800 आ गया मेरा भी आपका। आया क्या? आप कैलकुलेशन 2 कदम का था भैया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? जो लोग 1200 लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नेट फैक्टर इनकम पेड। पेड वर्ड देखा ही नहीं कोई भी, पेड वर्ड देखा ही नहीं कोई भी। यही छोटा छोटा गलती है जो 99 से 100 के बीच में होता है। समझ रहे हैं ना बात को? आप लोग समझ रहे हो ना बात? समझ रहे हो ना? तो नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड बोला है, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज है क्या है, -200 दिया है भैया। यानी कि फीफा है, सोचो इसके एग्जांपल में फीफा दिया हुआ है आपका, फीफा इज अराउंड सोचो 500 एंड फीता इज अराउंड 800। तो नफिया क्या होगा? नफिया कितनी होगी? माइनस, सर ये सोचो अगर ये है 700 सॉरी, 700 कितना होगा? ये कितना होगा? -200 ना। इसका मतलब क्या है? हम लोग ने बाहर में नेट में हम लोग को पेमेंट कितना करना है? नेट में हम लोग को बाहर में कहा कितना पेमेंट करना है? कितना करना है? 200 रुपया। 200। समझ में आया? तो इसको दो तरीका है, हम नफिया को नेगेटिव लिख दे 200 रुपया, तो ये भी सही है ना? ये भी पॉसिबल है एग्जाम में पूछना। या फिर नंबर 2 में बोलूं नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, पेड टू अब्रॉड कितना होगा? बात सही है। अगर मैं बोलूं NFIA पॉजिटिव में दिया हुआ, मैं लिखूं नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड या फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या करना है आपको? ऐड करना है या माइनस करना है? ऐड करना। ऐड करना है। तो वो वर्ड देखना बहुत जरूरी है कि क्या बोला है। सिर्फ NFI दिया हो भैया तब क्या करेगा? तब अपन फ्रॉम अब्रॉड ही मानेगा। माइनस फीता। अच्छा ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलो, अभी दिया हुआ एक और क्वेश्चन देके आप लोगों को। दे दो। डोमेस्टिक का वैल्यू है, डोमेस्टिक का वैल्यू है, भैया अगर माइनस में आंसर आया तो फिर पेड टू अब्रॉड, और अगर हाँ, प्लस में हाँ, फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, अच्छा नेट में। हाँ, डोमेस्टिक का सॉरी, डोमेस्टिक का वैल्यू है, सॉरी नेशनल का वैल्यू है 1200, नेशनल का वैल्यू है 1200, फीता का वैल्यू है 300। डोमेस्टिक का वैल्यू बताओ, लिखना है क्या? सर एक बार रिपीट कीजिए ना। सर रिपीट करिए ना। डांस रिपीट करेंगे हम लोग, एक सेकंड रुको मैं लिख देता है। नेशनल का वैल्यू देखो, नेशनल वैल्यू बोल रहा है, ये वाला पार्ट से रिलेट कर रहा है अपन ना। नेशनल का वैल्यू है भैया 1200, कितना? 1200 नेशनल वैल्यू, ठीक है, नेशनल वैल्यू है ये। हाँ, और फीता दिया हुआ है आपका 300। कैलकुलेट डोमेस्टिक वैल्यू। पलक तक चल साथ मेरी, चलो ओ भैया करिए। आंसर तो धड़ धड़ स्पीड से आता है हम लोग ग्रुप का, जो भी बोलो। अच्छा, रिया का आंसर में है फर्क, कुरावत जी की आंसर में है फर्क, बाकी लोग बोल रहे हैं दूसरा आंसर। अच्छा, रिया करेक्ट है, शिवम का रॉन्ग है, नमन का रॉन्ग है, मोहित का रॉन्ग है, शुभांगी का करेक्ट है, दिशा वेरी गुड करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सिंपल, जो लोग गलती किया आप लोगों को तो अनेक हिंट देते हैं हम। बहुत ही बेसिक मिस्टेक, क्लेरिकल मिस्टेक आपने किया है। अंतिका गलत है, अक्षता करेक्ट है, दीक्षा करेक्ट है, हर्षिता वेरी गुड। बहुत आप लोग जो गलती किया है, ऐसा मैं सोचना मेरा कॉन्सेप्ट में गलती है, माता जी क्या होगा मेरा, क्लेरिकल मिस्टेक है ये सब। हाँ सर समझ गया गलती क्या किया। सिंपल सा छोटा प्लस माइनस का गलती हुआ, इधर उधर हो गया। प्रिया करेक्ट है इस बार। कोमल का वेरी गुड करेक्ट है इस बार।
आज थोड़ा सम्स प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग हल्का हल्का, हमको ऐसा फील हो रहा है। अब हाँ भैया दूसरा बुक से हाँ क्या करवा दो। इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन है तो देखता हूँ, रुको थोड़ा। तो तुम लोग आंसर बताओ फटाफट, बाकी लोग जो लोग नहीं किया अभी तक। बाकी लोगों का आंसर करेक्ट है बिल्कुल, इसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए आप लोग को वैसे, जितना मेरे को आइडिया है। आई डोंट नो। सम्स मैं करवाऊंगा आप लोगों को, मगर मतलब पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट खत्म करा देता हूँ, उसके बाद कराऊंगा। क्या इसमें सम्स ही नहीं है क्या? मजाक हो जाएगा फिर तो। ये माँ माता जी इसमें नहीं है एक्चुअली यार, तो ये इसका आंसर कैसे निकले समझा दीजिए ना। समझाना पड़ेगा हमको। ठीक है बताते रखो। चलो कोई बात नहीं, अपन लोग टैलेंटेड लोग है ना, अपन लोग क्वेश्चंस खुद बना लेगा। अपन लोग ऐसे भी डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर भी, मिल जाता तो अच्छा रहता वैसे। ठीक है, नहीं मिल। सुनो भाई और बहनों, जो लोग गलती किया, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड निष्का, वेरी गुड पलक, बहुत सही। ठीक है अब सुनो भैया, डोमेस्टिक ठीक है प्लस नफिया करने से क्या मिलता है बाबू लोग बताओ तो। नेशनल सही लिखे है क्या? सही लिखे है क्या? ठीक है, डोमेस्टिक का वैल्यू दिया हुआ नहीं, निकालना है अपने को, राइट। ठीक है, डोमेस्टिक का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। नफिया कैसे निकालते हैं अपन? नफिया कैसे निकालते हैं? फीफा फीफा माइनस फीटा फीटा इक्वल टू नेशनल। नेशनल का वैल्यू दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है? 1200 डोमेस्टिक फीफा का वैल्यू दिया हुआ है? फीफा का वैल्यू दिया हुआ है क्या? फीटा दिया फीटा फीटा नहीं, है। इसको जीरो मान ले फिर। हाँ माइनस कितना? माइनस 300 300 इज इक्वल टू 1200। अब डोमेस्टिक इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो डोमेस्टिक विल बी इक्वल टू, जगह की कमी है हमारे पास में, प्लस 300 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1500। आप लोगों ने बहुत जनों ने क्या किया, 1200 माइनस 300 कर दिया। ठीक है, यही गलती है। ठीक है, इसलिए केयरफुल रहना है, अपने को ध्यान देना है कि नेट फैक्टर इनकम दिया हुआ है या फैक्टर इनकम सिर्फ दिया हुआ है, ध्यान देना है आपको, समझ रहे हैं? इससे छोटा छोटा गलती है जो होता है, बस यही केयरफुल रहना आपको। नेट वर्ड दिया हुआ है, इसलिए मैंने जो कवर अभी जो दीक्षा ने शुरू में बताया था कि सर बात तो एक है, बात एक नहीं है, यही गलती छोटा छोटा होता है आप लोग का। अभी क्या है, आपको क्लियरली फीता दिख रहा है तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, लोग पूरा पूरा वर्ड लिख के रखता है, समझा ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है हाँ हाँ ये तो वही है, नफिया ही दिया हुआ है। नफिया नहीं दिया हुआ है, फीफा या फिर फीता भी दे सकता है वो लोग। ठीक है, तो इतना छोटा छोटा गलती आप लोगों को जो है ये सब अवॉइड करना है अपने को। ठीक है, समझ में आया क्या? डेप्रिसिएशन का अदर नाम दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना ये क्या है। ठीक है, चलो ये वाला चीज अगर आपको समझ में आ गया बच्चा लोग, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन आगे। किसी का अगर 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स वाला क्लास मिस किया हुआ है ना तुमको आज ही बताना। हाँ, नंबर 3 क्या था? नंबर 3 था, हमको कौन बताएगा? रुको, नंबर 3 में बताएगा हमको, नंबर 3 में हमको बताएगा निशा बताएगा हमको। ठीक है, निशा जी। कौन सा निशा? वो आया हुआ है क्या? तो एक ही आया लगता है हमको, एक ही आया ना आज? हाँ एक ही है। एक ही आए वो प्रजापत, हम नहीं आए आज। तुम नहीं आएगा, ठीक है। इस जोक के बारे में हंसना है हमको नेक्स्ट पीरियड क्लास में, हमको याद रखना दिशा एक बार के लिए। ये जोक में हंसना है। बर्थडे कैसा गया तुम्हारा? क्या? बर्थडे नहीं था क्या इसका? इसका नहीं था, वो बैग। इतना सारा निशा है बे। 2 ही है। अच्छा ठीक है, भैया का जिंदगी 4 है। एक्चुअली में। चलो निशा का था, निशा आंसर बता चलो हमको। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट जाना है तो यहाँ पे एमपी था ना, ठीक है, जी अपन कवर कर लिया, डी अपन कवर कर लिया, पी हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, एमपी से पहुंचना है एफसी, ये 3 चीज अगर आएगा तो ये सब को ये लोग घुमा फिरा कर करता है। ठीक है, एमपी से एफसी जाना है निशा, तो क्या करना पड़ेगा? NIT माइनस। पक्का? अगर एम आर यू श्योर? नो। बेशरम, करेक्ट ही तो बोल रहा है। हाँ, तो आप मेरे को ऐसे नर्वस करते हैं ना? तो नर्वस करने का काम ही है मेरा, पार्ट टाइम जॉब है मेरा नर्वस करना। ठीक है, और एनआईटी कैसे निकालता है?
IT minus subsidies. अरे रुको ना, थोड़ा ठहरो। ठीक है, क्या था आपका? IT माइनस सब्सिडी। Subsidy. IT होने से, IT जो है क्या था? इनकम टैक्स, राइट? Indirect taxes. इनडायरेक्ट टैक्स। Indirect taxes. इनडायरेक्ट टैक्सेस का और कोई नाम भी है क्या? कोई एग्जांपल वगैरह? नाम तो नहीं, एग्जांपल वगैरह क्या था? VAT tax. जीएसटी VAT वगैरह। tax. जीएसटी वैट नहीं है आजकल, वैट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। वैट किस में लगता है आपको पता है क्या अभी? ऐसे बता दो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। लिकर लिकर अरे ये अपना काम का बात बता दो मुझे भैया। जो चीज थोड़ा सा शरीर के लिए हानिकारक है उसमें लगता है। लिकर हो गया, स्मोकिंग वाला जो हो गया, वो सब में एक्साइज और वैट अभी भी लगता है। बट आपको पता है दो टाइप का, ऐसे आउट जैसे किसी को अगर इन्फॉर्मेशन जानना है, ऐसे पता नहीं कब काम आएगा आपको जिंदगी में, बट ऐसे बता देता आपको। दो टाइप का अल्कोहल होता है, ठीक है? एक होता है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूं, ठीक है? और दूसरा होता है जो अल्कोहल यूज होता है फॉर मेडिकल पर्पसेस, ठीक है? तो अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन यूज होता है ना, उसके ऊपर लगा है वैट, उस पे जीएसटी वगैरह नहीं है, ठीक है? और जो अल्कोहल है व्हिच इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, उस पे जीएसटी है। जस्ट अ फन फैक्ट। सर फायदा क्या है इसमें दो अलग अलग कराने का? किसी का दिमाग में आया क्या अभी ऐसे कि एक में आपने ऐसा कर दिया, एक में वैसा कर दिया? किसी का आया माथा में? नहीं आया तो फिर आगे नहीं बताने वाला हूं। आया आया मन में आया, बताओ। एक इसलिए क्योंकि देखो जब वैट होता है ना, वैट स्टेट बोर्ड के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। वैट जो है वो किसके अंदर है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। यानी कि लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर होगा तो जितने भी टैक्सेस है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। अब खुद ही बताओ, आपको इतना बड़ा रेवेन्यू शेयर असम छोड़ने वाला है क्या अपना? इसलिए जीएसटी के वक्त में बोला कि नहीं नहीं भैया ये तो अपन नहीं देने वाला है, इसमें बहुत टैक्स मिलता है आप लोग को, इसका पैसा तो नहीं देने वाला आपको। इसीलिए अभी भी जो है उसमें वैट और वो सब लगता है, वैट एक्साइज सब लगता है आपका, ठीक है? और जो मेडिसिनल पर्पस है तो भैया कॉमन हो गया सबके लिए, तो उसमें लगाओ जीएसटी आराम से। तो ऐसा बाद में डिस्कस हुआ। इसलिए जीएसटी was tried to be like GST was intended basically to make a very simple form of tax, one nation, but unfortunately one tax हो नहीं पाया because of the various complications that India holds, ठीक है? तो थोड़ा देसी तड़का डालना जरूरी रहता है, ठीक है? इसलिए बता दिया ऐसे कभी कभी जिंदगी में शो ऑफ करने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है? अब सुनो, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया और माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस से सामान का दाम बढ़ता है या कम होता है? सर इंक्रीज होता है। बढ़ता है। इंक्रीज होता है, बढ़ता है। राइट? सीजीएसटी एसजीएसटी का बिल देखा आपने कभी, है ना? हाँ सर। वो वाला चीज है। और सब्सिडीज जो है, सब्सिडीज उससे दाम कम होता है ज्यादा होता है? कम होता है। कम होता है। कम हो जाता है क्योंकि वो बेनिफिट दे रहा है गवर्नमेंट आपको, ठीक है? गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है आपको, ठीक है? तो ये था आपका एनआईटी वाला पार्ट। तो ये 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स है। अगर मुझे एक चीज बताओ, चलो ये अलग दिमाग में सेट हो गया ना आप लोग का। अगर आपको बताओ जीडीपी एमपी अपन ने निकाल लिया, ठीक है? जीडीपी एमपी अपन ने निकाल लिया, ये दिया हुआ सोचो 1000 रुपया, ठीक है? और आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 100 रुपया, ठीक है? फिर आपको दिया हुआ है फीफा दिया हुआ है आपको 200 रुपया, ठीक है? फिर आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको दिया हुआ है 300 रुपया, और सब्सिडी आपको दिया हुआ है 400 रुपया। कैलकुलेट करने बोले हैं आपको न न प फ स। करना है क्या? हाँ, तो ऐसे के दृश्य दिखाने के लिए पहले आप लोग 5 मिनट चेष्टा करें अपने तरफ से। सर जिसका पहली बार कर रहे हो आप लोग सम्स, वो लोग का ट्रिक क्या है सर? एक एक लेटर को पकड़े। G stands for gross, D stands for domestic, P stands for product, MP stands for market price। तो एक लेटर को पकड़ने का और दूसरे लेटर में जाने का, ठीक है? और वहां पे जाने का और करने का। हमको आंसर खुद को भी नहीं पता है तो डोंट आस्क मी द आंसर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप भी कर लो ना सॉल्व। कोई बात नहीं, तुम लोग में से जो मेजॉरिटी आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है। स्मार्ट गाय ना, आई नो।
सर 1200 किसी का जियो फाइबर लगा हुआ है क्या? जस्ट आस्किंग। मेरा आओ देखो यहाँ पे गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है? जीडीपी एमपी, बोलो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जाना कहाँ है वहां से? जाना कहाँ है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीडीपी एमपी से कहा जाना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अच्छा जिसका इसका हो गया है, एक क्वेश्चन कर लो तो, जो आपका बुक है, बुक में जो सम दिया हुआ है ना, उसका सेकंड क्वेश्चन। संदीप कर नहीं, मेरा वाला बुक जो है पेज नंबर 10 का, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2। सर मेरे पास आपका बुक नहीं है। हम भेज रहे हैं तुमको दीक्षा। एक दिन को ग्रुप में डाल देना खाली, हाँ एक दिन जैसे डाल दे, बार बार मत डालना। ठीक है, चलो सुनो, जीडीपी एमपी से पहुंचना है आपको एनएनपी एफसी पे। ग्रॉस से नेट जाने के लिए देखो, ये पहला वाला 2 टर्म पहले देखो, फर्स्ट टर्म देखो पहले, जिसका इसका नहीं हुआ, ग्रॉस और ये हो गया नेट। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एकदम वॉलंटरीली बोलो, जिसका दिमाग में नहीं भी आ रहा है कोशिश करो। ठीक है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस नफिया। पी और पी सेम है, कुछ नहीं करना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी माइनस एनआईटी। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है क्या? हाँ भैया। हाँ तो दिया हुआ है, तो ये देखो 1000, सारा एडजस्टमेंट यहां से होना चाहिए। ठीक है, माइनस कितना दिया हुआ है? 100 रुपया। फिर नफिया दिया हुआ है क्या यहाँ पे? नफिया कैसे निकालता है? नफिया अलग से कैलकुलेट करते, चलो वर्किंग नोट में, जिसको भी दिक्कत होता है ऐसे करने का, वर्किंग नोट में नफिया कैसे निकालता है? फीफा माइनस कितना? फीटा। फीफा कितना दिया हुआ है? 200। फीता है क्या कुछ? नहीं। कितना हो गया वैल्यू? 200 प्लस कितना करना है यहाँ पे? प्लस कितना करें हम यहाँ पे? 200। एनआईटी निकाल, चलो वर्किंग नोट में एनआईटी निकालता है। एनआईटी कैसे निकालता है? अच्छा अभी यहाँ जो मतलब दिया हुआ नहीं रहेगा उसका वैल्यू 0 लेना है क्या हम लोग को? हाँ, और क्या लेगा? तब आई ठीक है, आईटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आईटी का वैल्यू कितना है? 300। सब्सिडी कितना दिया हुआ है? 400। कोई शर्म नहीं करना, अलग से कैलकुलेट करो। अगर प्लस माइनस में दिक्कत होता है, कोई शर्म का बात नहीं है, अलग से कैलकुलेट करो। ठीक है, माइनस कितना हो गया आंसर? 100। अब देखो माइनस ऑफ माइनस 100 हो गया ना ये, बराबर राइट? तो 1000 माइनस 100 प्लस 200 माइनस 100। ठीक है, कितना हो गया? अबे आंसर तुम लोग गलत आया है क्या? हाँ बाकी सबका आंसर गलत आया मतलब? 1000 है ना अभी आंसर। प्लस है ना, ये प्लस होगा ना, माइनस ऑफ माइनस कितना होगा? प्लस, सॉरी 1100 होगा। हाँ नहीं तो ये 100 रहा, ये 100 रहा, कट गया ना, कितना हुआ? 1200 ही तो। हाँ ठीक है, 1200 ही तो आंसर। ये आया हाँ ठीक। हाँ बुक में आंसर दिया हुआ है, बट हमको टेक्निक बताना खाली। ठीक है, चलो समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट? ठीक है, आप क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? इंडिविजुअल को पकड़ो और सॉल्व करो। ये हो गया कैटेगरी नंबर 1। जिसको दिक्कत हुआ है वो आज और कल बैठ के जो संदीप गर्ग में सारे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके हमको बताएगा। जिसको दिक्कत हो रहा है एकदम खुद से वॉलंटरीली शिद्दत से खुद ही बोलना है और बताना है हमको। आप क्लास का वो दे देना। वो तो हम भेज देगा, तो सेकेंड वेराइटी जो है अभी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बट बाकी लोग जो है पहले उस टाइप का वेराइटी किया है। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहा है, संदीप गर्ग में पहला 7 क्वेश्चन है, पहला 6 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट वेराइटी जो आपने किया ना वो वाला है। उसके बाद में 7 के बाद जो अपन कराएगा उसमें ये वाला वेराइटी है। ठीक है, तो आप लोग जो लोग फर्स्ट टाइम किया है आज, वो लोग मेक श्योर करना है कि क्लास के बाद में, कल का छुट्टी है आप लोग के पास में। ठीक है, और आप लोग परसों शायद ही टेस्ट दे रहे हैं, पता नहीं वो टेस्ट दे रहे नहीं दे रहे आप लोग, तो आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग ये वाला पार्ट खत्म कर ले। फॉर एवरीबॉडी हु हैज जॉइंड न्यू, ठीक है, हु हैज नॉट डन द पहले का क्लास,
डोंट ट्राई टू गिव द एग्जाम्स फॉर नेशनल इनकम का जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर का है। आप लोग ये 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है इसको पूरा क्लियर कर लो, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर अपन करें आगे जाके तो आप लोग के लिए क्लियर रहे। ठीक है, अब देखो कोई इस टाइप का जो सम आता है ना, इसमें क्या आपको मिसिंग फिगर निकालना है, बराबर। इसमें क्या निकालना है? मिसिंग फिगर निकालना है। क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं? इसमें क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है आपको? पीटा बोला क्या निकालने के लिए? पीटा बोला है क्या? हमको नहीं पता, क्वेश्चन नहीं देखा इसलिए पूछ रहे हैं। पीटा बोला है क्या? पीटा निकालना है। इसमें क्या करना है? देखो इस टाइप का सम में क्या करना है, कोई भी एक को ले लो। जैसे हम क्या करते हैं, इतना हेडेक नहीं लगाता है, जो पहले दिया हुआ है ना उसी को ले लेता है। आप कोई भी टर्म को ले सकते हैं, आप चाहे जीएनपी को ले लो चाहे एनडीपी को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हम इतना दिमाग लगाता नहीं है, ठीक है। हम फर्स्ट टर्म को ले लेता है खाली, ठीक है। जैसे हम इसको ले लिया जीएनपी वाला को, अब हम पहले लिखते हैं जीएनपीएफसी, ठीक है। जीएनपीएफसी लिख दिया और वहां से हमको ट्रैवल करना है, कहाँ पे ट्रैवल करना है हमको? एनडीपीएमपी में, ठीक है। अब अगर जीएनपीएफसी से हमको एनडीपीएमपी में ट्रैवल करना है तो हम कैसे करेंगे? ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फीफा माइनस फीटा माइनस नफिया, ठीक है। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस क्या करना पड़ेगा? प्लस एनआईटी, ठीक है। प्लस एनआईटी, बढ़िया। जीएनपीएफसी का अमाउंट दिया होगा यहाँ पे, कितना दिया हुआ है? 4280। ये टेक्निक से करो, कभी गलती नहीं होगा, नहीं तो प्लस माइनस भी उल्टा कर देता कभी कभी आप लोग। 4280 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 480 दिया हुआ है आपका, ये रहा, ठीक है। उसके बाद नफिया दिया हुआ है, नफिया निकालना, नफिया का नहीं लिखना लेना है अभी, ठीक है। नफिया लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट टाइम कर रहा है नफिया लिखो, कोई स्ट्रेस नहीं है। दिया हुआ नहीं ना नफिया अपने पास में, नहीं दिया हुआ ना, तो नफिया लिखो, कोई स्ट्रेस नहीं है। प्लस एनआईटी कैसे निकालेगा अपन? डायरेक्ट करेगा एनआईटी यहाँ पे, डायरेक्ट करे आईटी माइनस सबसे 100 माइनस 80 कर दे, 20, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? एनडीपी एमपी कितना दिया हुआ है? 3700, ठीक है। फिर 4280 माइनस 480, ठीक है, माइनस नफिया प्लस 20 इज इक्वल टू 3700, ठीक है। इसमें से नफिया निकालो तो कितना होगा? नफिया कितना है इसमें से? नफिया कितना आ रहा है? 4280 माइनस 480 प्लस 20 तो कितना आ रहा है? 120 ना। 120 नफिया आएगा आपका 120, राइट। नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, ठीक है। नफिया आ रहा है। अब नफिया कैसे निकालता है अपन? नफिया कैसे निकालता है? फीफा माइनस फीटा माइनस फीटा, ठीक है। नफिया दिया हुआ 120, फीफा का वैल्यू दिया हुआ है क्या यहाँ पे? 400 माइनस फीटा, ठीक है। कैसे निकालेगा इसको? यहाँ चला जाएगा ये, ठीक है। माइनस फीटा इज इक्वल टू 120 माइनस 400, राइट। इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर दिया खाली, हाँ। तो माइनस फीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पे? 200 माइनस 20, ये माइनस और माइनस कट जाएगा, फीता कितना हो गया? 280। समझ में आया? रिया लोग का हो गया अच्छे से दोनों? रिया ठीक है, हो गया। रिया बदमाशी मेरा कर अभी रहा है। क्लास है, हाँ। हम जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ जाओ जाओ, हम भी। हाँ हाँ दोनों दिन जाओ। सर मेरा भी मैथ्स का हाँ हाँ क्लास है। जाओ 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 जाओ, अच्छे से करना। विजय बाबा, थैंक यू भैया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आप लोग का? ठीक है। अब देखो सीधा बात है, अगर आप लोग एक बार नोट्स में आओ, ज्यादा कुछ नहीं करा रहे इसके आगे हम लोग, ठीक है। अभी देखो आओ आप लोग, आपकी बुक के हिसाब से, मेरे बुक के हिसाब से वी आर डन टिल पेज नंबर 10, वी आर डन टिल पेज नंबर 10 फ्रॉम आवर बुक, ठीक है। तो अब क्या है, नेक्स्ट क्लास में वी आर नॉट वेटिंग एनीथिंग, वी आर डूइंग द मेजरमेंट वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में अपना मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग के पास वक्त है कि आप लोग चाहे तो जो नेशनल इनकम में अपन किया वो कर ले, और परसों बाकी लोग, पुराना लोग जो लोग ऑलरेडी कर चुका है ये वाला, वो लोग का टेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर ये सिर्फ यहाँ तक रहेगा ना? हाँ पेज नंबर, ये पेज नंबर 10 तक, सम्स नहीं है उसमें। वही तो आता है इसमें। खुश रहो भैया सम से तो आता है सर। टच ट्विस्ट लाने में तो मैं